हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने मेरी कल वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने नंबर्स को काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया था कि नंबर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो वो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए। और अब भी अगर आपको उस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। सो फाइनली आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का। क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बेस्ड हमारे क्लास रहने वाली है। चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। अब उसका किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसका ओवरव्यू लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि आखिर उस पूरे चैप्टर में क्या है, कैसे सम्स होने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, किस टाइप के होने वाले हैं। सो पहले उनके सब टॉपिक्स हम कवर कर लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे। सो इसका ओवरव्यू आज मैं आपको दे रही हूँ 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लार्ज नंबर्स क्या होते हैं, कंपेयरिंग नंबर्स मीन्स कंपेयर करना कि क्या स्मॉल है क्या ग्रेटर है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आपने पढ़े भी होंगे। सो वही है। नेक्स्ट है मेकिंग मोर नंबर फ्रॉम जस्ट 3-4 डिजिट्स। मेकिंग मोर नंबर फ्रॉम जस्ट 3-4 डिजिट्स के कोई भी आपको 3 या 4 डिजिट दे दी जाएंगी, उसमें आपको कहा होगा कि इससे नई नई डिजिट्स बनाइए, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। उसके बाद है बेटा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम कि क्या फेस वैल्यू सिस्टम होता है और क्या प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, वो भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू चार्ट कि प्लेस वैल्यू के चार्ट कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे उनको एक्सप्लेन किया जाता है और कैसे उसे समझा जाता है। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक बचता है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर कि ये क्या होते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि एंड तक आप अगर देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई डाउट रहेंगे। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैंने आपसे क्लियरली कह रखा है कि कमेंट कीजिए आप, और मैं आपको उसमें ज़रूर बताऊंगी सॉल्यूशन। और बेटा एक और बात, जो फर्स्ट के 5 कमेंट्स करेगा, जो भी फर्स्ट 5 कमेंट्स करेगा, मैं उन्हें अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी, उनके बारे में बताऊंगी कि किसने स्टार्टिंग के 5 कमेंट्स किए थे। सो देर किस बात की है, 1 बाय 1 सारी हेडिंग समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग लार्ज नंबर्स। हमें यहाँ पे लार्ज नंबर देख के समझ जाना चाहिए। लार्ज मीन्स बड़ा, यानी कि बड़े नंबर्स के बारे में बात की जाने वाली है। स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास एक एप्पल है, काउंटिंग 1, 10 एप्पल्स, काउंटिंग 10, 100 एप्पल्स, काउंटिंग 100, 1000 एप्पल्स, काउंटिंग 1000। और ये थोड़ा बड़ा नंबर हो जाता है, आपको लग रहा होगा कि हाँ 1000 एप्पल्स का मतलब एक बहुत ही बड़ी बास्केट में आने वाले हैं। यस और नो। अगर मैं इसी को और आगे बढ़ा देती हूँ 1000 के बाद मैं 10,000 में यहाँ पर कर देती हूँ, तो क्या आपको लगता है कि एक बास्केट में आ जाएंगे? लगता है आपको? नहीं। और आते भी हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बास्केट हमें चाहिए होगी। तो इन्हीं को बोलते हैं, ऐसे ही बड़े नंबर्स यहाँ पर चलते रहते हैं और बहुत ही आगे चल के बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। लेकिन हम अपने 6th क्लास में एक लेवल तक ही पढ़ेंगे कि हाँ कहाँ तक हमें पढ़ना है, लार्ज नंबर्स कहाँ तक हमें पता होने चाहिए 6th क्लास के अकॉर्डिंग। तो वही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आपने 4th 5th में सम्स किए होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। आपकी बुक में सम्स दे रखे होते थे कुछ इस टाइप से, यस और नो। यहाँ पे साइन लगा होता था यहाँ पे, और इस ऊपर कुछ अल्फाबेट लिखे होते थे OTH एंड TH, यस और नो। तो इन अल्फाबेट्स का मतलब यही होता था O for वंस प्लेस। O4 ये सारी नंबर्स की प्लेसेस होती हैं। ये जो अल्फाबेट होते हैं नंबर्स की प्लेसेस को डिस्क्राइब करते हैं, प्लेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। O4 वंस प्लेस पर है, ये T4 टेंस प्लेस पर है, ये H4 ये 100 प्लेस पर है, और TH4 1000 प्लेस पर है ये। अब आपके 6th क्लास में यहाँ पे नंबर्स बढ़ते रहते हैं, यहाँ पे नंबर्स बढ़ते रहेंगे। TTH मीन्स 10,000, फिर आता है लैख, फिर आता है 10 लाख, एंड फिर आता है करोड़, एंड फिर 10 करोड़। तो ये काफ़ी नंबर हो जाएंगे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं काफ़ी लेंथी डिजिट हो जाएगी ये, और रीड करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो बेसिकली यही लार्ज नंबर होते हैं। कितने भी नंबर हम बढ़ा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू 6th क्लास हमें यहीं तक ही नंबर पढ़ने हैं, ठीक है। आगे और भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, लार्ज नंबर से रिलेटेड। आगे की हेडिंग हम देखते हैं पहले। सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स मीन्स कंपेयर करना, किसी भी चीज़ को कंपेयर करना मीन्स उसकी तुलना करना किसी दूसरे से। लेकिन मैथ्स में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं। मैथ्स में मीन्स स्मॉलेस्ट या तो वो सबसे छोटा होगा या फिर सबसे बड़ा होगा, यस और नो। स्मॉलेस्ट आपने बहुत ही सम सॉल्व किए होंगे 4th 5th में, ये वाले साइन आपने बहुत यूज़ किए होंगे, है ना। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। सो यहाँ पर स्मॉलेस्ट मीन्स जो सबसे छोटा है। सपोज मैं आपको 2 नंबर देती हूँ 43, यहाँ पे आपको साइन पुट ऑफ करना है, और यहाँ पर है 54। तो ये यहाँ पे बताइए कि कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये है स्मॉलेस्ट और ये है ग्रेटेस्ट, और इसी के अकॉर्डिंग आप साइन भी पुट कर देंगे कि 43 लेस देन 54, यस और नो। तो ये तो हो गई बहुत बेसिक सी बात।
और बहुत ही बेसिक से नंबर्स, टू डिजिट नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं 3 डिजिट नंबर पर, 142 एंड 312। इसमें भी आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पे बात हो रही है 100 की, इधर बात हो रही है 300 की, तो जाहिर सी बात है कि भाई 300 ज़्यादा ही बड़ा होता जाता है 100 से, तो बेसिकली ये बड़ा हो गया। नेक्स्ट 4 डिजिट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है पता करने में, वैसे होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये है 4329 और इधर है 3111। सो इसमें फाइंड आउट करना है। सो 4000, इधर है 3000। अगेन बिल्कुल डायरेक्ट पता चल रहा है भाई 4000 वाला बड़ा होगा, बट डिजिट थोड़ी सी सेम कर देते हैं, ठीक है। डिजिट क्या करते हैं, सेम। देखिए अब इधर भी 4000 है, इधर भी 4000 है। भाई पहली प्लेस तो हमारी कट हो गई कि दोनों सेम है, 4000 4000। अब कैसे पता लगाएं, नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं। 300, इधर भी 300, इधर भी 300, इधर भी 300, इससे भी पता नहीं लगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 29 39। ये आखिर की बेटा 2 डिजिट हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। 29 13, क्योंकि 2 एक साथ पढ़ने से थोड़ा ईजी हो जाता है। 29 13। सो बताइए अब आप कि कौन सा बड़ा है, 29 बड़ा होता है या 13? तो बेसिकली 29 ही बड़ा होता है। बहुत ईजी है। ऐसे ही अगर मैं आपको 5 के कराऊँ आप कर लेंगे, है ना। चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। 51,239, 51,423। ये कैसे रीड करते हैं, कैसे करते हैं आगे मैं बताऊंगी इसी वीडियो में, तो टेंशन नहीं लेनी है कि ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया हम कैसे पता करें। तो अभी मैं बताऊंगी, तो जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको इस हेडिंग का दे रही हूँ कि कैसे करते हैं। 51,000, इधर है 200, इधर है 400। 51 से 51 तो इससे तो हमें कुछ पता नहीं चला। 200 400, तो बेसिकली 400। यस और नो, समझ में आ गया। एक्सरसाइज में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम एग्जैक्ट क्वेश्चन करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, मेकिंग मोर नंबर फ्रॉम जस्ट 3-4 डिजिट्स। इसका मतलब है अगर आपको क्वेश्चन कोई 3 डिजिट दे रहा है, पहले 3 वाला का करते हैं, ठीक है। सपोज कोई 3 डिजिट्स हैं ऐसे 1 2 3, है ना। अब उसने कहा है कि इसके और नंबर्स हमें बनाने हैं, इसके और नंबर्स हमें बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 2 1, है ना। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 3, 1 3 2, 3 1 2 एंड सो ऑन। ऐसे हम नंबर्स बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब होता है बिना डिजिट्स को रिपीट किए। कोई यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, देखिए 321 कहीं मैंने लिखा है दोबारा में नहीं, 213 कहीं लिखा है नहीं। तो ऐसे ही हमें और भी डिजिट्स बनानी होती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में भी आएंगे और वो हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं 4 डिजिट नंबर, ठीक है। इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को हम चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 नंबर क्या है हमारा, 1 2 3 4। सो इसको चेंज करते हैं, क्या हो सकता है, एक तो इसी को बिल्कुल अपोजिट कर दो, 4 3 2 1, एक नंबर ये बन गया। 3 4 1 2 1 2 4 3 1 3 4 2, है ना। 3 1 2 4 4 2 3 1। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या मैंने कोई रिपीट किया यहाँ पे नंबर, कोई 4321 कहीं है, नहीं है। तो ऐसे ही बहुत से नंबर्स हम बना सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर हमारे सामने आ जाए, बस डिजिट्स को इधर से उधर करना है और नए नए नंबर्स तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले असेंडिंग की। किसकी, असेंडिंग की। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पर असेंबली होती है, वहाँ पर आपकी टीचर लाइन बनवाती है और ये बोलती है कि भाई जो सबसे छोटे हैं वो आगे खड़े होंगे अकॉर्डिंग टू हाइट वाइज, ठीक है। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लग जाइए, यही बोलती हैं। सो यही इसमें होता है कि जो सबसे छोटा वाला होता है असेंडिंग में, जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है। बेटा ये टैटूज़ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। वैसे भी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। सो ऐसे ही खड़ी करती हैं आपकी टीचर की जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लगेगा, फिर सबसे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा बिल्कुल लास्ट में। इस केस में ये हो जाता है कि हाँ भाई जो सबसे बड़ा है उसकी वो बिल्कुल लास्ट में जाएगा, उसे आगे आने का कोई हक नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यही होता है कि अगर कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, सपोज नंबर है हमारे पास 4 2 1 3 2 3 4 3 4 एंड 2 3 1, ठीक है। ये नंबर्स हैं हमारे पास। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है बताइए आप, इसमें सबसे छोटा है 231। इट मीन्स सबसे फर्स्ट नंबर पर ये खड़ा होगा, आई मीन कि फर्स्ट नंबर पर ये आएगा। उससे बड़ा कौन सा है भाई 323, इट मीन्स सेकंड नंबर पर ये खड़ा होगा। अब उससे बड़ा 421, इट मीन्स थर्ड नंबर पर ये खड़ा होगा। और लास्ट में बिल्कुल ये जो हमारे बड़े भाई साहब हैं ये बिल्कुल लास्ट में खड़े
होंगे। टीचर ने बोल दिया है कि तुम्हें लास्ट में रहना है भाई, जाओ बिल्कुल लास्ट में खड़े हो जाओ, ठीक है। ये होता है असेंडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। असेंडिंग मीन्स बस ये अपनी असेंबली वाली लाइन याद रखना। असेंडिंग मीन्स अपनी असेंबली वाली लाइन याद रखना कि जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे हम। नेक्स्ट आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर। अब इसी को जरा हम अपोजिट कर देते हैं। असेंडिंग वाले को अपोजिट कर दो। जो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में खड़ा हो रहा था वो ये सोच रहा था भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं हो रही है यहाँ पर, मुझे भी तो थोड़ी इंपॉर्टेंस दे दो, मुझे भी आगे खड़ा कर दो। तो यहाँ पर ये बोलते हैं डिसेंडिंग भाई साहब हमारे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने अंदर तुम्हें सबसे पहले नंबर पर वैल्यू दूंगा, मैं अपने अंदर तुम्हें सबसे पहले नंबर पर वैल्यू दूंगा कि जब भी मेरी बात चलेगी, जब भी मेरी बात चलेगी, जब भी डिसेंडिंग की बात चलेगी तो सबसे पहले सबसे बड़े की वैल्यू की जाएगी, ठीक है। ये जस्ट सिर्फ समझाने का कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। तो डिसेंडिंग में क्या हो जाता है भाई, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले खड़ा हो जाता है। डिसेंडिंग भाई सब कहते हैं भाई सबसे बड़ा वाला पहले लेकर आओ, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में बिल्कुल हम खड़ा कर देंगे बिल्कुल सबसे छोटे वाले नंबर को, ठीक। ये होता है। तो अब मैं इसको अपोजिट करती हूँ जरा इन्हीं नंबर्स को, ठीक है। अब इसमें मुझे आप बताएंगे कि सबसे बड़े वाले कौन से थे, 434। तो यहाँ पर डिसेंडिंग में ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएंगे। उसके बाद में इनसे छोटा कौन है, 421, तो सेकंड नंबर पर ये आ जाएंगे। इसके बाद में इनसे छोटा कौन है, 323, थर्ड नंबर पर ही आएंगे। और लास्ट में बचता कौन है, 231, बिल्कुल छोटा सा नंबर, पिद्दी सा, ये बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में, जो दिखे भी नहीं लाइन में लगकर, है ना, कोई बात नहीं। सो ये होता है डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट। अब थोड़े से एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं इनके, है ना, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, 213, 516, 314 एंड 212, ठीक है। इसका हमें असेंडिंग लिखना है पहले, फिर डिसेंडिंग। पहले क्या लिखेंगे, असेंडिंग देन डिसेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग, ठीक। असेंडिंग में कैसे करते हैं, क्या था भाई असेंडिंग वाले कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले छोटा, सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर आएगा। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 213, 516, 314 और 212, सो 212, ठीक। उसके बाद में इनसे बड़ा कौन है, 213, क्या है, 213। फिर इनसे बड़ा कौन है भाई, ये है ना, बैठिए तीसरे नंबर पर, यहाँ पर भी इनका तीसरा नंबर है, ठीक। और लास्ट में ये थोड़े सैड फील हो रहे हैं इस टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी टाइम आएगा, बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, इनका भी टाइम आएगा बेटा। तो लास्ट में इनका टाइम आ गया है 516, ठीक है। अब ये कहते हैं भाई देखो अब अपना टाइम आएगा। अब कहाँ बात हो रही है, डिसेंडिंग की, क्या बात हो रही है, डिसेंडिंग की। तो अब ये बोलते हैं भाई अब तो अपन का पहला नंबर आएगा, अपन पहले नंबर पर रहेगा, ठीक है। तो अपन कहाँ रहेगा, पहले नंबर पर, इट मीन सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा कौन सा था, 516, जो असेंडिंग में बिल्कुल लास्ट में था, और डिसेंडिंग में सबसे पहले पे आएगा। उसके बाद इनसे छोटा कौन है, 314, है ना, इनसे छोटा 213, इनके बाद में है 212। अगर लाइन लगा दी जाए ये नंबर तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर सपोज ये नंबर इंसान होते, क्या ये दिखता हमें सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़े होने से, नहीं दिखता ना। तो डिसेंडिंग में सबसे छोटा बिल्कुल लास्ट में जाता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है। और अगर अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जल्दी से जाओ और वहाँ पर डाउट पूछो, मैं जरूर आंसर करने वाली हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। सो बेटा हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फेस एंड प्लेस वैल्यू, एंड जिसमें हम पहले पढ़ेंगे फेस वैल्यू के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट अबाउट द फेस वैल्यू, कि फेस वैल्यू क्या होती है। अब इसमें नेम से समझ में आ रहा होगा कि किसी के फेस को देखकर बात की जा रही है, किसी के फेस को देखकर बात की जा रही है। बट ये मैथ्स है ना बेटा, मैथ्स में आ जाते हैं हम जरा, कि फेस किसके बारे में, फेस के बारे में। आपको एक नंबर दे रखा होगा, सपोज ये नंबर है हमारा 1 2 3 4, क्या है हमारा नंबर 1 2 3 4। इसमें आपको एक क्वेश्चन मिला होगा कि व्हाट फेस वैल्यू ऑफ 4, एफ बी मीन्स एफ फॉर फेस, वी फॉर वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी, क्या होगी, सेम एज फॉर 3, कि इस 3 की वैल्यू क्या होगी, इस 3 की फेस वैल्यू क्या होगी। सेम एज फॉर 2, इस 2 की फेस वैल्यू क्या होगी। सेम एज फॉर दिस 1, कि इस 1 की भी भाई फेस वैल्यू हमें बता दो, हम मान जाएंगे आपको। तो ये होता है इसमें कि किसी भी नंबर की फेस वैल्यू A to Z 1 to लास्ट, उस नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। कैसे बताती हूँ, देखो भाई ये 4 है, क्या आप इसको 3 कह सकते हो, नहीं कह सकते। ये 2 है, इसको 1 कह सकते हो, नहीं कह सकते, है ना। सो यहाँ पर क्या होता है, 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहती है। इनके फेसेस को देखकर पहचान की जा रही है, अच्छा ये 4 है, अच्छा ये 3 है, अच्छा ये 8 है, अच्छा ये 9 लिखा हुआ है, तो कोई कहता है अच्छा ये 9 है ना। तो या क्या आप इसको 8 कह सकते हो, नहीं कह सकते ना। तो सेम है उनकी फेसेस को देखकर उनकी पहचान करना, यही होता है फेस वैल्यू। ये 3 की फेस वैल्यू बताओ भाई, 3 कौन है, 3 है भाई, है ना। 2 कौन है,
2 कौन है? तो भाई 2 ही रहेगा, 2 को हम चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1। अब ये बताओ 1 कौन है भाई साहब हमारे? आ जाते हैं, पता नहीं कौन आ रहे हैं। तो भैया ये 1 ही रहेंगे, 2 नहीं हो सकते हैं। ये सोच रहे थे कि भाई मुझे भी थोड़ा बड़ा नंबर दे दो, बट ये कहते हैं भाई फेस वैल्यू कहती है भाई तुम जो हो वही रहोगे, हम कुछ नहीं देंगे आपको और बड़ा चढ़ाकर, तुम 1 हो तो 1 ही रहोगे। ठीक, नेक्स्ट आता है बेटा, इस सबसे हमें क्या पता चला कि कोई चेंज नहीं आता किसी में भी, नो चेंज, नो चेंज। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू हम पता कर सकते हैं, या वो खुद ही नंबर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं आता, बट चेंज आता है बेटा प्लेस वैल्यू में, चेंज आता है प्लेस वैल्यू में। अब एक में चेंज नहीं आता तो भाई दूसरे में तो आएगा कुछ ना कुछ डिफरेंस, तो इसीलिए दूसरा चेंज किसमें आता है? प्लेस वैल्यू में। कंप्लीट चेंज हो जाता है, इतना भी नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। लेट्स मूव ऑन प्लेस वैल्यू। आई होप आपको फेस वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि फेस वैल्यू, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो खुद ही नंबर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट हो, उसमें कितने भी नंबर पर वो कहीं पर भी लिखा हो। सपोज 5 है, नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, इतनी बड़ी डिजिट है, इसमें मैं कहती हूँ इस 5 की बताओ फेस वैल्यू क्या होगी? खुद 5 ही रहेगा भाई। फेस वैल्यू क्या रहेगी? फेस वैल्यू ऑफ 5 = 5। ठीक, इस 3 की बताओ 3 ही रहेगी, 2 की बताओ 2 ही रहेगा, 1 की बताओ 1 ही रहेगा, नो चेंज। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन प्लेस वैल्यू। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। आगे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव ऑन द प्लेस वैल्यू। हमारा प्लेस वैल्यू, उस पर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, और वो कैसा होता है उसे भी इजीली समझते हैं, है ना। अब प्लेस वैल्यू स्टार्ट करने से पहले आप सपोज करिए 3 या 4 सिबलिंग्स हैं आप, है ना, 3 या 4 भाई बहन हैं। कोई आपसे पूछता है भाई आप कौन से नंबर के हो? आप बोलते हैं भाई मैं 3rd नंबर का हूँ, मैं 2nd नंबर का हूँ, मैं 1st नंबर का हूँ, या मैं 4th नंबर का हूँ, है ना। अब मैथ्स में कैसे करते हैं? मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें ऊपर आप कुछ अल्फाबेट देखते हैं, यही होते हैं OTH TH। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। O for 1s प्लेस, T for 10s प्लेस, H for 100 प्लेस एंड TH for 1000 प्लेस। ठीक, अब 4 की प्लेस वैल्यू हमें बतानी है। 4 कहाँ पर है बेटा? हाँ, इसमें प्लेस वैल्यू में हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जैसे उर्दू पढ़ते हैं सेम वैसे ही राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, इधर वाली साइड से। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 कहाँ पर है? 1 पर, है ना। O for 1 क्या है इसकी प्लेस वैल्यू? खुद 4 है, ठीक है। आते हैं 3 पर। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाई, कौन सी प्लेस पर है ये? 10s पर है ना, तो 10 क्या होगा इसकी प्लेस वैल्यू? 30। ठीक, अब आते हैं इस 2 पर। 2 ऊपर क्या है? H मीन्स 100, तो 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 200। अब ये बच्चे 1 मल्टीप्लाई, कौन से पर है ये? TH मीन्स 1000, तो 1000 क्या होगी इनकी प्लेस वैल्यू? 1000। तो हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं बस। और ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा दिया है। अगर आपकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, आप इनको ऐसे ही देख के बता सकते हैं, ये 1s प्लेस पर है, ये 10s पर है, ये 100 पर है और ये 1000 पर है। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। नंबर है हमारा 3 4 6 2। यहाँ पे मैं आपसे पूछती हूँ 4 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 4 की प्लेस वैल्यू ये है 4, इधर से स्टार्ट करते हैं 1s 10s 100, तो 4 की प्लेस वैल्यू 400। 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है 1s 10s 100s 1000, तो 3 की प्लेस वैल्यू 3000। समझ में आया? आगे होगा, और नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। तो मूव करते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर, है ना। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम। ये स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक में देखते होंगे कुछ नंबर्स में ऐसे कॉमास लगा दी जाते हैं, है ना। 3 के बाद में, फिर 2 के बाद में, वो कॉमास कैसे रखते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग अब हम समझेंगे। ठीक, तो ये प्लेस वैल्यू सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन वाले कहते हैं हमारा अलग सिस्टम है भाई, इंटरनेशनल वाले कहते हैं भाई तुम अलग रखो, हम अलग रखते हैं अपना सिस्टम। ठीक, तो इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अब हम समझेंगे। पहले बात करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की। इंडियन में अभी तक मैंने आपको रीडिंग करनी सिखाई थी कि पहले क्या आता है? 1s, है ना, वो, फिर क्या आता है? 10s, ठीक, फिर आता है 100, फिर आता है 1000 एंड फिर आता है 10,000। TH मीन्स फर्स्ट T से 10 और TH से 1000। फिर आता है लाख एंड फिर आता है 10 लाख और फिर आता है करोड़ और फिर आता है 10 करोड़। तो ये आप देखिए 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक टेबल बना के देती हूँ, ठीक है, क्या बनाती हूँ? टेबल। ये है हमारा क्या? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स हम ऐसे रीड करते हैं।
मतलब पहले 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है, 10 फिर 1000 आता है, 10,000 आता है, फिर लाख और फिर 10 लाख, फिर करोड़ एंड 10 करोड़। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्लेस दे देती हूँ, ये होगा हमारे क्या होते हैं, ये पीरियड, ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं सारे पीरियड होते हैं, ठीक। उसके बाद में मैं आपको एक वैल्यू देती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ 2 3 4 6 8 9 1 2, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो 2 है ये कौन सी प्लेस पर है। मैंने अभी आपको समझाया था कि राइट से स्टार्टिंग करते हैं, तो 2 कहाँ पर आएगा, वंस में, है ना, सॉरी 2 कहाँ पर आएगा, वंस में, फिर ये वाला 1 कहाँ जाएगा, टेंस में, 100 पर 9 और 8 कहाँ जाएगा, 1000 में, 10,000 पर क्या आएगा, 6, यस और नो, फिर 4,000 पर, सॉरी 4 पर लाख एंड 3 पर 10 लाख, करोड़ पर 2, ठीक। एक नंबर और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, 9 2 3 4 6 8 9 1 2, ठीक है, सारे नंबर्स आ गए हमारे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ। अब जो ये करोड़ करोड़ वाले होते हैं, 10 करोड़ और करोड़ थोड़े सेम लग रहे हैं, ठीक है, तो इनको एक अलग ग्रुप बना देते हैं, 10 लाख और लाख का अलग ग्रुप बना देते हैं, 10,000 और 1000 का अलग ग्रुप बनता है, और ये तो अलग रहते हैं, ये बिल्कुल अलग अपने अपने उसमें रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 92 करोड़, क्या बोलेंगे, 92 करोड़, फिर 34 लाख, क्योंकि ग्रुप बन जाता है ना हमारा, जरा सेम हो जाते हैं यहाँ पे, तो 92 करोड़ 34 लाख, इनका भी ग्रुप बना हुआ है 1000 वालों का, तो 68,000, फिर 912, ये तो सिंपल है ना। लिखेंगे कैसे, 92, स्पेलिंग तो आपको आती होंगी, उम्मीद करती हूँ मैं इतना तो, 92 करोड़ 34,000, सॉरी 34 लाख, 34 लाख एंड 68,912, 912, समझ में आया, 92 करोड़ 34 लाख 60,912। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ कोमा लगाना, कि इंडियन प्लेस वैल्यू, अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की, तो पूरा समझ लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कोमा कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने अभी ग्रुप बताया था कि ये 3 का ग्रुप अलग ही रहता है भैया, कि हम अलग रहेंगे, तुम बड़े बड़े लोग हो अलग रहो, हम थोड़े छोटे लोग हैं हम अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 का ग्रुप अकेला रहता है यहाँ पर, तो ये 3 अपने आगे ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, 3 के पहले कोमा लगता है, 3 के पहले कॉमा लगता है। ये हमेशा याद रखना कि नंबर्स स्टार्टिंग कॉमा की होती है 3 नंबर से, ठीक है, कितने से, 3 नंबर से। उसके बाद में ये 2 का ग्रुप रहता है 1000 और 10,000 का, ये कहते हैं हम अलग हैं, बाकी सब अलग हैं, तो इनका अलग ग्रुप रह गया, ठीक है, 2 के बाद कॉमा लग गया। अब फिर से लाख और 10 लाख, इनका अलग ग्रुप है, तो इनके लिए भी अलग ग्रुप बना देते हैं, इनके 2 के बाद इनका कॉमा लग जाता है। फिर आते हैं करोड़ और 10 करोड़, ये अलग हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो पहले 3 पर, फिर 2 पर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, अब पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस ज़्यादा नहीं। इसमें हमने रीड की थी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़ एंड 10 करोड़, यही रीडिंग थी हमारी। इंटरनेशनल में होती है 1 आती है पहले, थोड़ा सा सेम रहता है, फिर आती है 10, फिर आते हैं 100 वाले, फिर आते हैं 1000 वाले, फिर आते हैं 10,000 वाले, ठीक है, 10,000। इसके बाद में इंडियन में आ रहे थे लाख, लेकिन इंटरनेशनल में आते हैं 100,000, ठीक। फिर आते हैं मिलियन, इसमें कोई लाख वैक का सिस्टम नहीं होता, ठीक है। फिर आते हैं मिलियन, फिर आते हैं 10 मिलियन, ठीक। फिर आते हैं 100 मिलियन, ठीक है। अगेन ये क्या हो जाते हैं हमारे पीरियड, ये क्या हो जाते हैं हमारे पीरियड। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से एक नंबर देती हूँ, ये 1 क्या है, 1 प्लेस पर है ना, सॉरी ये 9 था, 4 है, ये कहाँ जाएगा 10 प्लेस में, 3 है, 3 कहाँ जाएगा 100 प्लेस में, फिर 2 कहाँ आएगा 1000 में, और ये 6 कहाँ जाएगा 10,000 पे, फिर 4 जाएगा 100,000 पे, 3 जाएगा मिलियन में, 2 जाएगा 10 मिलियन में, एक नंबर और लगा देते हैं, ठीक है। 1 जाएगा हमारा 100 मिलियन में, ठीक है, 1 कहाँ जाएगा 100 मिलियन में। अब जैसे हमने इंडियन वाले में ग्रुप बनाए थे कि भाई जो सेम है उनका अलग ग्रुप बना देते हैं, तो सेम एज हेयर कि 100, 1, 10, 100 वाले ये कहते हैं अब भी हम छोटे ही हैं, तुम बड़े लोग अपना अलग ग्रुप बना लो। ये कहते हैं चलो ठीक है, अब ये 1000, 10,000, 100,000, 1000 कॉमन है, तो इसलिए इन तीनों का अपना अलग ग्रुप बनता है 1000 वालों का। फिर आते हैं मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये कहते हैं हमारे अंदर मिलियन कॉमन है, तो हमें अलग ग्रुप दे दो, ठीक है, इनका अलग बन गया। तो 1, 10, 100 का अलग ग्रुप, 1000, 10,000, 100,000 का अलग ग्रुप, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन का अलग ग्रुप। तो अब इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं, तो पहले इसको रीड करना सीख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो पहले बेटा इसमें हम ऐसा नहीं करते कि 1 लाख, 2 लाख,
इसका जैसे तीनों का ग्रुप बना हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे इसको 123 मिलियन, 123 मिलियन। कैसे लिखेंगे? 123 मिलियन। ठीक, फिर आते हैं 462, ये 1000 वाले हैं, 462,000, 462,000, 349। ठीक, 123,462,349, सिंपल। अब इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं, फिर से इनकी ग्रुपिंग देखते हैं, है ना। 3 की ग्रुपिंग थी, 3 तो इनके इसमें क्या कॉमा कैसे लगते हैं, 3 पर, 3 फिर 3। ठीक है, इंडियन में क्या लग रहे थे पहले 3 पर फिर 2 पर, लेकिन इंटरनेशनल में वो कहते हैं भैया हम 3 पर ही लगाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है 2 पर। ठीक है, ये 3 पर लगते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस करेंगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट हेडिंग है हमारी, उस पर बढ़ते हैं। बेटा एक लास्ट हेडिंग और हमारी बची है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो ये क्या होते हैं? दो सक्सेसर होते हैं। द सक्सेसर ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1। कोई भी किसी भी नंबर का सक्सेसर हमें कैसे मिलता है? उसमें 1 ऐड करके, उसी नंबर में तो हमें क्या मिल जाता है? सक्सेसर मिल जाता है। सपोज 3234, इसका हमें क्या निकालना है? सक्सेसर। ये कहते हैं भैया हम तो सपोर्ट करने वाले हैं, सक्सेसर मीन सक्सेस मिलती है इन्हें कितने स्टेप? 1 स्टेप, यानी कि 1 नंबर काउंट करके इसमें 1 ऐड कर देते हैं, हमें सक्सेसर मिल जाता है। तो 1 स्टेप इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो 3234, द नंबर इज 3234। क्या निकालना है? सक्सेसर, जिसमें क्या करना होता है हमें? एडिंग 1। तो 1 ऐड किया तो इसका कितना आ गया सक्सेसर बेटा? 3235। ये इसका आंसर हो जाता है। सक्सेसर मीन्स सक्सेसर, समझ लीजिए कि आगे बढ़ना है। कितने नंबर? 1 नंबर आगे बढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए बस उसमें 1 ऐड कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। सक्सेसर का बस 1 ऐड करना होता है, हमें आंसर पता लग जाएगा। नेक्स्ट है प्रीडिसेसर। ये क्या होता है? द प्रीडिसेसर ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। अब ये कहता है भैया तुम्हें कोई सपोर्ट कर रहा है तो पीछे करने वाला भी तो कोई होना चाहिए लाइफ में, है ना। तो ये कहते हैं भाई हमें पीछे करने वाले हम आ गए। तो ये कहते हैं ये नंबर है, इसको प्रीडिसेसर निकालो, इसको पीछे कर दो। तो इसमें क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को। ठीक है, एस फॉर सक्सेसर, एस फॉर सक्सेस। ठीक है, पी फॉर प्रीडिसेसर और पी फॉर पीछे। ठीक, ट्रिक बता दिया, याद रखना। तो हमारा नंबर है ये 4532। इसका प्रीडिसेसर निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? 4532 माइनस 1, है ना, इसको हम पीछे कर देते हैं। तो क्या इसका आंसर आएगा? 4531। ये इसका प्रीडिसेसर हो गया। मैं आपसे पूछती हूँ 99 का प्रीडिसेसर बताइए। तो 99 का प्रीडिसेसर, पी मीन्स प्रीडिसेसर और पी मीन्स पीछे करना है। 99 को एक नंबर पीछे कर दीजिए, 98 आ गया। मैं कहती हूँ आपसे 100 का सक्सेसर बताइए। ठीक है, 100 का सक्सेसर मीन्स सक्सेस करनी है, आगे बढ़ना है एक नंबर। तो 100 का सक्सेसर 100 + 1 101। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आज की मैंने जितना भी ओवरव्यू आपको दिया है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। इसके बाद में मैं थोड़े से सम्स आपको देती हूँ, आप उसे सॉल्व करिए, देखते हैं आपने कितना समझा है, कितना सीखा है। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये कि बेटा अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचाना। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा, सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो अपनी इस जर्नी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपकी क्लासेस भी रेगुलर होती रहें और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू रहे और स्मूथली चलती रहे, बिना किसी टेंशन के। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे। डाउट क्लियर करने के लिए मैं हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको फोकस कर स्टडी करनी है। मैं आपको यहाँ पर अब होमवर्क दे देती हूँ, आप होमवर्क कीजिए। उसके बाद में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, चाहे इंस्टा पर कीजिए, चाहे यूट्यूब पर कमेंट में कर दीजिए। इंस्टा की आईडी मैंने वैसे तो पोस्ट कर दी है, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी तो इंस्टा आईडी मेरी ये है, MS अग्रवाल, मिस अग्रवाल 2026। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है। तो अब थोड़ा सा होमवर्क रह गया है, वो आपको मैं दे देती हूँ। ये है आपका होमवर्क, जिसमें ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें आपको फाइंड आउट करना है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत अच्छे से समझाया, कर लेंगे आप वैसे तो। फिर है ये हमारा नंबर लिखा हुआ है, इसमें आपको कॉमास लगाने हैं इंडियन वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, उसके बाद इनके नंबर नेम भी राइट करने हैं, जैसे मैंने अभी करके भी दिखाए थे आपको। फिर है ये एक नंबर है, इसका आपको सक्सेसर निकालना है और प्रीडिसेसर। बहुत छोटा सा होमवर्क है, आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। बाकी मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हमारी सारी रेगुलर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दूसरा बेटा इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी आपके लिए। उसकी आईडी है
ये मिस अग्रवाल 2026। तो देर किस बात की है, जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। लाइक भी करना, ठीक है, क्योंकि भाई समझ में आया होगा तो आप ज़रूर लाइक करोगे, ये मुझे अलग से कहने की नीड पड़नी नहीं चाहिए वैसे तो गाइज़ मिलते हैं हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सम्स आप कीजिए और थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन होगा उतनी ही अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे। सो भाई जल्दी से जल्दी ये वाला बटन प्रेस कीजिए और मिलते हैं तब कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।